उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसके कण कण में कोई ना कोई इतिहास छुपा हुआ है। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला राज समेटे हुए है काक भुसुंडी ताल, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। त्रेता युग से जुड़ी इस झील को लेकर कई रहस्य और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग इस झील को लेकर काफी आस्था रखते हैं। लोग आस्थावश इस झील में डुबकी लगाते हैं अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। ग्रंथों के अनुसार काक भुसुंडी ने वाल्मीकि जी से भी पहले गरुड़ को रामायण इसी झील पर सुनाई थी। युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिए थे, तब हनुमान जी के एक निवेदन पर गिद्धराज गरुड़ ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किए थे। भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बंद जाने पर गरुड़ को भगवान राम के भगवान होने पर शक हुआ था। गिद्धराज गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव के पास भेजा और भगवान शिव ने उन्हें काक भुसुंडी के पास भेज दिया। काक भुसुंडी ने गरुड़ को राम कथा सुनाकर उनका शक दूर किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन थे काक भुसुंडी और क्या है उनकी कहानी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काक भुसुंडी जी का वर्णन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथों में मिलता है। उनका नाम काक भुसुंडी सुनने में अत्यंत विचित्र लगता है। काक का मतलब होता है कौवा और भुसुंडी का तात्पर्य एक पौराणिक शस्त्र से होता है। धनुर्वेद में भी भुसुंडी नामक अग्नि शस्त्र का वर्णन मिलता है। दोस्तों, काक भुसुंडी जी प्रारंभ से कौवे के रूप में नहीं थे। उनका कौवे का रूप धारण करना और इसी रूप में बने रहने के पीछे एक कथा है। काक भुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्या में हुआ था। अपने उस जन्म में वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा। उस समय काक भुसुंडी जी अयोध्या छोड़कर उज्जैन चले गए। उज्जैन में काक भुसुंडी जी एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके साथ ही रहने लगे। उन्होंने काक भुसुंडी को भगवान शिव जी का मंत्र दिया। अपने गुरु से भगवान शिव जी का मंत्र पाकर काक भुसुंडी जी का अभिमान और बढ़ गया। वे भगवान विष्णु से द्रोह करने लगे। उनके गुरु ने इस बात से दुखी होकर काक भुसुंडी जी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिए। एक बार काक भुसुंडी ने भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया। इसके बाद भगवान शिव आकाशवाणी करके काक भुसुंडी को श्राप देते हैं और कहते हैं कि पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसीलिए तू सर्प की अधर्म योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य जानवरों की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। काक भुसुंडी जी के गुरु बड़े दयालु थे। उन्होंने भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। काक भुसुंडी को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म में और मरने पर जो दुख होता है वो इसे नहीं होगा और इसका ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। मेरी कृपा से इसे श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद काक भुसुंडी विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त करते हैं। काल बीतता गया और वे बिना किसी कष्ट के दूसरी योनियों में जन्म लेते रहे। उन्हें अपने हर जन्म की बातें स्मरण रहती थी। अंत में उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। उनके माता पिता उनका नाम भुसुंडी रखते हैं। बचपन में उनके पिता ने भुसुंडी को ज्ञान प्राप्ति के लिए ऋषि लोमस के आश्रम भेजते हैं। ऋषि लोमस का स्वभाव थोड़ा क्रोधी था। जब लोमस ऋषि काक भुसुंडी को ज्ञान देते थे तो वो उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उनके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने काक भुसुंडी को श्राप दे दिए, जा तू चंडाल पक्षी कौवा हो जा। इसके बाद वे तत्काल कौवा बनकर उड़ जाते हैं। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को अपने इस श्राप पर बहुत पछतावा होता है। वे तुरंत उस कौवे को वापस बुलाते हैं और उसे राम मंत्र देते हैं। इसी के साथ उसे इच्छा मृत्यु का वरदान भी देते हैं। कौवा का शरीर पाने पर और भगवान श्री राम का मंत्र मिलने पर उसे अपने कौवा रूपी शरीर से प्यार हो जाता है। इसी के साथ ही वे काक भुसुंडी के नाम से भी विख्यात हो जाते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार काक भुसुंडी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है। वे कल्प के अंत तक शाश्वत रूप में जीवित रहे। भगवान राम ने काक भुसुंडी को अमृत प्रदान किए थे। कौवे के रूप में अपने एक जन्म में
काकभूसुंडी जी की मुलाकात बालक राम से होती है। एक दिन खेल खेल में काकभूसुंडी प्रभु के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लेते हैं। यह देखकर प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप जोर जोर से रोने लगता है। काकभूसुंडी ने एक रोटी के टुकड़े के लिए प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप को रोता देख उनके मन में प्रभु श्री राम के भगवान रूप पे संदेह होने लगता है और वे वहां से उड़ जाते हैं। परंतु काकभूसुंडी संसार में जहां भी जा रहे थे, प्रभु श्री राम का रोता हुआ बाल स्वरूप उनका पीछा कर रहा था। अंत में काकभूसुंडी जी थक कर प्रभु के शरण में लौट जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं। काकभूसुंडी को क्षमा याचना करते देख प्रभु उन्हें अपना असली स्वरूप में दर्शन देते हैं। साथ ही उन्होंने काकभूसुंडी को वरदान दिए कि काल उन्हें कभी मार नहीं सकेगा। इस तरह काकभूसुंडी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी टाइम ट्रैवलर काकभूसुंडी जी की कहानी। दोस्तों, आपको काकभूसुंडी जी की कौन सी कहानी पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।